फोन पे तो एक दो बार बात हुई है सर, सैम्पलिंग भी फोटो ले वहाँ फिर चित्र बनेंगे सांची माता का स्वरूप होता है। अच्छा, 9 दिन पूजा करते हैं। दिवाली के दशहरे का टाइम गाँव में ना मिट्टी और गोबर से अच्छा चिकनी मिट्टी तालाब की ऐसा जो हमारी मिट्टी और ये सारी चीज़ें, ये इसको पलिया कहते थे। ये कांसे का वो बेला ये टूट गया है। लोकल बनते थे ना पहले, वो भी बनते हैं लोकल ही ना, वो ऐसे सब के हाथ में सामने है ताली का बना लेते हैं। पूरी इंडस्ट्री ये पलिया सर इससे ये कैसा ये सर अपना मखनी है ना, कंधा मारे रिकॉर्ड में रुक जाते हैं। और नक्काशी का तो सर हमारी हरियाणवी संस्कृति को देखने का ये सबसे अच्छा नमूना होता है। ये कहाँ की है मतलब फैब्रिक? सर ये मैंने नानों से लिया, नानों किसी के पास रखा हुआ था और वो बहुत प्राचीन समय से ही काम कर रहे हैं, मतलब काठ का ही काम कर रहे हैं। अभी भी कर रहे हैं काम? अभी भी कर रहे हैं सर, प्रोजेक्ट में भी वो कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बनाई है ये। अच्छा, ये सर मखनी अपनी लालटेन में ये दीवा जो केरोसिन कर रहे हैं मेरे डाल ठीक है। ये सर गुड़ बनाते थे ना उस टाइम, तो उसको बड़ा फुटा करने के लिए। अच्छा, उसको डालने के राव के बाद। हाँ जी, ये हमारी मखनी में रही एक स्टोव की सर यूनिक चीज़ अपने आप में हम चला गया है। और एक ये बैग है सर, आजकल तो पर्स वगैरह हम डालते हैं, लेकिन ये बड़ा मशहूर हुआ है उस टाइम पहले बात। हाँ, ये सर हमारे वाद्य यंत्र, एक तारा है, बाजा है, ये सब किसी ने क्या किसी बाजे वाले ने क्या? हाँ जी सर, गाँव दिगाने में आज वो काम करते हैं, तो मैंने उनसे ख़राब ही ले लिया उनके पास एक्स्ट्रा। ये सर अपने मंजीरा किला था क्या किला था? ये खड़ताल है सर, महिलाएं गीत गाती है ना सर, खड़ताल से सत्संग करती है। एक सर ये सितारों वाली चुनरी बड़ी मशहूर है आजकल भी गिनतों में। 52 गज के दामन, कंठ का दामन और वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी। डॉक्टर वगैरह का हाथ रख दिया हरियाणा चीज का। With the same, I would love to let you all know about our prestigious guest, Dr. Rajesh Bhola, Medical Superintendent, Civil Hospital Jail. Let us express our heartfelt thanks to him for being a part of our joyful celebration. Let us give welcome to the renowned press person of the city, Mr. Sanjay Sharma, Bureau Chief, Punjab Kesari, Shri Ashok Taraf, Brother Media, Shri Rishi, JCMBA. Let us give a huge round of applause to all of them who, despite their busy schedule, found time to grace our celebration of Hariyali Tea. Medical Superintendent, Civil Hospital Jail, our regional officer to fulfill auspicious tradition of lighting the lamp in front of Ma Saraswati to have her blessing. त्योहारों के वो देती है बीच, ये है हमारी सावन की हरियाली तीज, ये है हमारी सावन की हरियाली तीज।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं इस खुशियों भरे प्रांगण में उपस्थित सभी हरियाणवी संस्कृति प्रेमियों को मेरा स्वागत करना। मैं साक्षी आज आप सबके समक्ष हरियाणवी तीज के इस उत्सव पर अपने विचार आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मेरा उत्साह वर्धन करेंगे। भारत में अनेक शताब्दियों से महिलाओं द्वारा हरियाली पर्व को मनाने की परंपरा है। प्रत्येक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है। इसे हरी तृतीया भी कहते हैं। हरी का अर्थ हरियाली से है और तृतीया श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया भी होती है। जीवन जल पर ही निर्भर है, जल से ही जीवन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु से पूर्व जब पूरा संसार ग्रीष्म के ताप से उद्विग्न हो रहा था, वर्षा ऋतु के शुभ आगमन से चारों ओर प्रकृति का दृश्य ही बदल गया। वृक्ष वनस्पतियों ने भूमि माता के पेट से प्रकट होकर उसके ऊपरी स्थल को हरे पट से आच्छादित कर दिया। प्राणी मात्र प्रमुदित दिखाई देने लगे। जहाँ देखो वहाँ हरियाली ही हरियाली नेत्रों का सत्कार करती है। तभी तो यह कहावत बन गई है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। हमारे कृषि प्रधान भारत में किसान सावन की फसल की बुवाई से निवृत्त होकर आनंद से उन्हें अन्न देने वाली वर्षा ऋतु के मल्हार गाते हैं। इस मास श्रद्धालु धार्मिक लोग ईश्वर की भक्ति और ज्ञान चर्चा में रत रहते हैं। खेतों को देता है पानी से सींच, खेतों को देता है पानी से सींच, महिलाएं झूला झूलती हैं आंखें मीच। ये है हमारी खुशियों भरी हरियाली तीज। स्त्री भावुकता की मूर्ति है। पुरुषों में विचार शक्ति और महिलाओं में भाव शक्ति बलवती होती है। भावों का महिलाओं पर अति शीघ्र और अतिशय प्रभाव होता है। हमें हरियाली तीज के इस पावन पर्व को रीति के अनुसार ही मनाना चाहिए। और इसकी विधि पर आर्य विद्वानों का यह मत है कि इस दिन प्रातः पर्व पद्धति में उल्लेखित विधानानुसार प्रत्येक घर में साफ सफाई करके उसका लेपन करके अग्निहोत्री यज्ञ होना चाहिए। भूल न जाना आना मामा, भूल न जाना आना मामा, कोथली लेकर आना मामा, कोथली लेकर आना मामा। है मेरी आपसे एक ही आशा, है मेरी आपसे एक ही आशा, लेकर आना बिस्किट घेवर और बताशा, लेकर आना बिस्किट घेवर और बताशा। हाँ सुनो सुनो मामा, हो न जाना लेकर आना मेरी चॉकलेट। धन्यवाद। Thanks Sakshi for enhancing our knowledge. जेठ की तपती गर्मी के बाद जो सुहावना जो प्यारा महीना आवत है ना, वो है सावन। और इस महीने के जुड़ रहे थे हमारे इस प्रदेश के रीति रिवाज और त्योहार। सावन का नाम ही राज्य पर्व है। इसके अवसर पर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में जो आयोजन किया गया था संबंध में इसको सेलिब्रेट करने के लिए उत्साह से मनाया गया। इसके संबंध में काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए और प्रिंसिपल साहब के निर्देशन में एक अच्छा चीज़ जो प्रयास हुआ, एक प्रदर्शनी लगाई गई जो हरियाणा के और ग्रामीण क्षेत्र में ख़ासतौर पे जो पुराना सामान और पुराने इस्तेमाल की चीज़ें जो कि संस्कृति का एक हिस्सा हैं, उनसे संबंधित लोग याद ताज़ा रखने के लिए, और ख़ासतौर पे जो आज की जनरेशन है जिसको इसके बारे में पता नहीं है, उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई गई थी। मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब को बधाई देना चाहूँ। और जो कलाकार इस संबंध में काफ़ी दिनों से मेहनत करके उन चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी ये गुजारिश भी होगी कि वो तो और जगह भी इस चीज़ को लेके जाएँ, ताकि जो आज की जनरेशन है इनके महत्व के बारे में जान सके और उनका इस्तेमाल क्या था, किन चीज़ों के बारे में था, उसके बारे में जान सके। सारी जो प्रदर्शनी थी, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे कराए गए थे। मैं इसके अवसर पे सारे हरियाणा की जनता, जींद की जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाली तीज का जो त्यौहार है उसको खुशी से मनाएं
और खूब इसमें उत्साह से पार्टिसिपेट करें। जो झूले का और मिठाई का और घेवर खाने का जो एक रीति रिवाज है उसको बनाए रखें। सर, जो बच्चों ने पुरानी जो संस्कृति के गीत थे वो उनमें नहीं आई, बट हाँ जो संदेश है, जो समाचार है और जो संस्कृति से जुड़ने का एक माध्यम है, ये इसके माध्यम से, इन कार्यक्रम के माध्यम से ये बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल के बच्चे भी बहुत कम हरियाणवी, इस तरह की हरियाणवी की जानते हैं, बट गीतों के माध्यम से इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने का एक प्रयास होता है। ये बहुत ही सराहनीय है। और डॉक्टर आदर्श भोला ने भी काफ़ी टाइम दिया सर। सर, Thank you, sir. कोई ऐसा प्रयास किया जाएगा जींद में कि हरियाणवी संस्कृति का केंद्र बनाया जा सके? नहीं, ये देखो, ये डीसी साहब से पूछना है। बहुत बढ़िया। जी, ये पुलिस लाइन में तीज का त्यौहार बड़े खुशी के साथ मनाया गया और काफ़ी हरियाणवी संस्कृति की इसमें झलक दिखी, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा? जी, एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा आज का। एक्चुअली क्या था कि पिछले 2 साल से बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से और अनेक तरह की जो ये सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनसे बहुत दूर थे। और इनसे क्या दूर थे, स्कूलों से ही दूर थे, तो ये स्कूलों तक नहीं पहुंच रहे थे। और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का हमेशा एक प्रयास रहता है कि बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ें, उन्हें अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं, मर्यादाएं, इन सब से रूबरू कराकर बच्चों के अंदर हम इस तरह के नैतिक गुणों को डालना चाहते हैं कि जिससे कल को वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें, जिन्हें अपनी संस्कृति की पूरी जानकारी हो। तो आज तीज का ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से हरियाणवी संस्कृति से सरोबार था और इसमें प्रयास किया गया कि बच्चों को हरियाणवी संस्कृति की गहन जानकारी हो जाए। जहाँ एक तरफ गीतों के माध्यम से जो परंपराएं थी उनको जीवित किया गया, वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणवी जो सामान कल्चर का है या पहनावा प्रदर्शनी जो की किया गया, तो कैसा लोगों ने आनंद उठाया? बहुत बढ़िया। वो न केवल विद्यार्थियों ने बल्कि पेरेंट्स ने भी, बहुत सारे पेरेंट्स ने भी हमें ये कहा कि सर ये चीज़ें हमने तब देखी थी जब हम बहुत छोटे थे, उसके बाद तो आधुनिकता की दौड़ में हम इनसे दूर ही होते चले गए और अधिकतर तो उनके नाम भी भूल गए थे। तो ये हमारा जो है मूल कर्तव्य बनता है कि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को उन चीज़ों को याद रखने में मदद करें, उन्हें उसके महत्व के बारे में बताएं और कैसे जब हमारे पास तकनीक इस लेवल की नहीं थी उस समय पे हम कैसे जीवन जी रहे थे और कैसे ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी। तो उन पुरानी चीज़ों को, जिसमें चूल्हे, हल, जो है अपने पलिया, बेला, कांसे का बेला, कांसे की थाली, टोकनी इत्यादि से बच्चों को रूबरू करवाया गया और बताया गया कि कैसे ये हमारे हर रोज़ के दिन का एक हिस्सा थे। तो ये बहुत ज़रूरी था। पुलिस अधीक्षक भी काफ़ी उत्साहित नजर आए इन चीज़ों को देख। जी, आमतौर पे स्कूलों से ऐसी आशा नहीं की जाती कि वो बच्चों को इस लेवल तक, प्रैक्टिकल नॉलेज में इस लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम बच्चों को जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल वे में शिक्षित करें। और एसपी साहब को भी इतना शायद वो नहीं था कि भाई यहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो ये उनके लिए भी एक सरप्राइज़ हो गया और वो बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने इन पुरानी चीज़ों को देखा। और आपने भी देखा होगा कि वे हर एक चीज़ को छूकर और उसका उपयोग जो है वो खुद बता रहे थे, जिनका नहीं पता था उसे पूछ रहे थे। तो ये वास्तविकता में बच्चों को प्रायोगिक रूप से ज्ञान देने का एक माध्यम रहा। आज का जो कार्यक्रम था वो हमारा सावन महीने के महत्व को दर्शाने के लिए था। आज के जो हमारे कलाकार थे उन्होंने अपनी कला के द्वारा सावन महीने का महत्व बताया। हमारे यहाँ पर जो श्रोतागण मौजूद थे और उसके साथ साथ इस कार्यक्रम का जो महत्व था, ये भी जो संस्था है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट करना, बच्चों के अंदर इंक्लिनेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़। और यही इस जो कार्यक्रम का था उसका मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हम आज की युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ के रख सकते हैं, उनके अंदर हमारा जो हरियाणा है वो कैसे हम जीवित रख सकते हैं। मेरा शुभ नाम नुपुर। कार्यक्रम लगा है और इससे क्या बच्चों को शिक्षा मिली? आज का जो ये प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा था और इससे हमें तीजों के बारे में पता चलता है, हरियाणवी संस्कृति का बारे में हमको पता चला कि स्त्रियां भाई अपने बहन के घर जाके तीजों का त्यौहार मनाते हैं, कोतली दे के आते हैं। और ये जो प्रोग्राम कम टाइम में बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।
तो बच्चों में किस तरह का लगाव पैदा हुआ होगा संस्कृत में? इससे बच्चों को आजकल तो पता नहीं होता किस तरह क्या करते हैं तीज के बारे में, लेकिन ये प्रोग्राम से बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि एक भाई अपने बहन के घर जाता है और तीजों पे क्या क्या दे के आता है और किस तरह क्या होता था, और हमको झूला झूलने के बारे में भी ये पता चलता है कि पेड़ों पे झूले लगाए जाते हैं और झूलते भी हैं, और बच्चे ये काफ़ी कुछ सीखने का मिला है इनसे हमको। आपका शुभ नाम? सुधीर शर्मा। So, being a DAVian, I have studied in DAV school only, and I have studied in DAV college also. So, I have known everything about the moral values DAV family has always tried to inculcate among the students. So, this festival celebration was one of the thing which initiated this very purpose of inculcating knowledge about our own culture among the students and everyone who was present over here. So I have enjoyed it, and thanks to the principal sir and everyone who made it possible for all of us to enjoy such kind of celebration. Thank you.